नमस्कार। आज हमारे सामने है एक स्क्रिप्ट, एक डरावनी कहानी का पहला हिस्सा। नाम है मोहिनी हवेली का रहस्य, हवेली की पहली रात। जी। तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या है। कहानी का हीरो है अर्जुन। जो काफी सालों बाद अपने गांव वापस आया है। हाँ, और गांव में है एक पुरानी वीरान सी हवेली, जिसके बारे में जाहिर है अजीब अजीब बातें होती होंगी। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में शुरू में ही वो साउंड इफेक्ट्स है ना, धीमी हवा, थोड़ी डरावनी सी धुन, माहौल एकदम सेट हो जाता है। और उस हवेली का नाम भी तो देखो, मोहिनी हवेली। हाँ, ये नाम ही अपने आप में कहानी कहता है। और वो किंवदंती क्या है कि हर अमावस की रात वहां लाल साड़ी पहने, बाल खोले एक औरत रोती हुई दिखती है, जिसकी आंखों में कहते हैं इंतजार झलकता है। ओहो, ये लाल साड़ी वाली औरत वाली बात तो जैसे अपने यहाँ की डरावनी कहानियों का एक तेवन सा बन गया है ना। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। हमारी लोक कथाओं में अक्सर किसी ट्रेजेडी या क्या कहते हैं अतृप्त इच्छा से जुड़ा होता है। स्क्रिप्ट इसी डर को भुनाती है। लेकिन अर्जुन जो शहर से आया है, वो इन सब पर यकीन नहीं करता। सही, वो इसे अंधविश्वास मानता है। वो अपनी दादी से पूछता भी है इसके बारे में। हाँ, पर दादी तो एकदम मना कर देती हैं सख्ती से। हाँ, कि भाई उधर मत जाना। जी, वो कहती हैं कि हवेली में कुछ अशांत है। ये एक बढ़िया टेंशन पॉइंट है। अर्जुन का मॉडर्न सोचना और गांव वालों का पुराना डर। बिल्कुल। और दादी की चेतावनी को वो नजरअंदाज कर देता है। रात में अकेले हाथ में टॉर्च लेकर निकल पड़ता है हवेली की तरफ। अरे बाप रे, ये अकेले छानबीन करने जाना तो हॉरर का एकदम क्लासिक तरीका है। दर्शक भी डरते हैं साथ साथ। हाँ, क्योंकि अकेले में किरदार ज्यादा वल्नरेबल लगता है। स्क्रिप्ट में कदमों की आवाज, फिर शायद दिल की धड़कन तेज होने का साउंड इफेक्ट, ये सब सुनने वाले को सीधे अर्जुन की हालत से जोड़ देता है। सही, सिर्फ माहौल नहीं, ये तो जैसे उसकी फीलिंग्स को आवाज दे रहा है। और फिर आता है वो मोड़, क्लाइमैक्स पॉइंट कह सकते हैं इस हिस्से का। हवेली के बाहर पहुंचते ही अर्जुन को क्या दिखता है? वो लाल साड़ी वाली परछाई। हाँ, एक औरत की परछाई लाल साड़ी में। और जैसे ही वो दिखती है, सब कुछ शांत, हवा रुक जाती है, आवाजें बंद। उफ, ये अचानक वाली शांति तो और डराती है, जैसे तूफान से पहले की शांति। बिल्कुल। और वो परछाई या जो भी है वो बिना पलक झपकाए अर्जुन को बस घूर रही है। सीधे घूरना, ये तो साइकोलॉजिकली भी बहुत अनसेटलिंग होता है। लगता है जैसे कोई खतरा है। और ठीक उसी वक्त जब अर्जुन शायद सबसे ज्यादा डरा हुआ है, उसे अपने कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस होती है। ओहो, देखा नहीं पर महसूस किया। ये तो और भी डरावना है। हाँ, अंधे का खतरा। और बस यहीं पर स्क्रीन काली हो जाती है। कहानी एकदम रहस्य पर खत्म। वाह। तो इस पहले भाग में हमने देखा अर्जुन का लौटना, हवेली का डर, उसका शक, फिर अकेले जाना और आखिर में ये आमना सामना। जी।